टू सीरीज एक्सप्लेन्ड अननोन द हाई स्कूल कैटफिश। ये देखकर सिर्फ एक ही सवाल आता है, कोई अपनी खुद की बेटी को हर्ट करने के लिए क्या सोच सकता है। कैंड्रा ल्यूइस के केस में भी सब लोग कंफ्यूज होते हैं। सवाल उठते हैं, क्या वो मेंटल पेशेंट थी? क्या उसके साथ वाकई वो हादसा हुआ था जब वो 17 की थी? क्या उसका पास्ट ट्रॉमेटिक था? ये सब क्वेश्चन शायद कभी आंसर ना मिले। जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शेरिफ माइक, उसने कहा था जब किसी क्रिमिनल का राज खुल जाता है तो अक्सर वो ब्लेम को डिफेक्ट करने की कोशिश करता है, और ये नेचुरल भी है क्योंकि कोई भी अपनी इमेज सोसाइटी में इविल के नाम से नहीं बनाना चाहता। अपने डिफेंस में कांड्रा ने कहा था उसने अपनी बेटी लोरन को नेस्टी टेक्स्ट भेजना शुरू किए इसलिए ताकि असली कल्प्रेट का पता लगा सके। टाइमलाइन के हिसाब से लोरन को पहले टेक्स्ट अक्टूबर 2020 में आया था, लेकिन उसके बाद टेक्स्ट एकदम से रुक गए और फिर लगभग एक साल के बाद दोबारा कंटिन्यूअसली आने लगे। एविडेंस के अकॉर्डिंग लगता है कि पहले टेक्स्ट भी कांड्रा ही भेज रही थी। हो सकता है कि उसके अंदर गिल्टी फीलिंग्स आ गई हों और इसलिए 11 महीने तक रुकावट की। लेकिन जब उसने देखा कि लोरन अपने बॉयफ्रेंड ओवन मैकेना के क्लोज आ रही है तो उसकी जेलेसी और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर ने उसे दोबारा फोर्स किया कि वो टेक्स्ट भेजने लगे, और इस बार उसने अपनी बेटी को बुरी गालियां दी और सुसाइड करने तक का मैसेज भेजने लगा। कैंड्रा के एक्शन क्लियरली दिखते हैं कि उसे अटेंशन चाहिए था और एक एस्केप चाहिए था अपनी सिचुएशन से। अब अगर एक पल के लिए मान लिया जाए कि कांड्रा पहले वाले टेक्स्ट नहीं भेजा और वाकई अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी ताकि लोरन उसे ट्रॉमा से ना गुजरे जो उसने 17 साल की एज में फेस किया था, तो भी एक सवाल बनता है, अगर ये सब कुछ सच था तो फिर उसने बी सिटी हाई स्कूल के दूसरे स्टूडेंट जैसे ओवन और उसकी कजन एंडेरिया को क्यों टारगेट किया? उनका तो ल्यूरल से कोई लेने देना भी नहीं था। कैंड्रा अपनी बेटी के क्लासमेट विल्सन को फ्रेम करने की कोशिश करती है, जस्टिफाई कर सके, क्योंकि लोरल और क्लोई के बीच पहले से डिफरेंसेस थे। शायद कांड्रा को लगता था वो अपनी बेटी के लिए बदला ले रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये क्लियर हो गया, इनमें कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं था। कांड्रा को बस ये मजा आने लगा था अनोनिमस टेक्स्टर को कितना अटेंशन मिल रहा है। उसकी कजन मिसिल्सा पेरी में कंफर्म किया जाता है कि वो छोटी उम्र से ही कांड्रा को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना पसंद था। ये एक तरह का साइबर अटैकिंग सीकिंग केस था, क्योंकि एक टीनेज बेटी की मां होने में उसे वो अटेंशन नहीं मिल रहा था जो वो चाहती थी। 2020 में कांड्रा को 2 IT जॉब्स कर रही थी, लेकिन एक साल बाद दोनों जॉब्स चली गईं। जब इंसान के पास काम ना हो वो गलत रास्ते पर चला जाता है, और बात यहीं खत्म नहीं होती। कैंड्रा IT फील्ड से थी, टेक्निकल चीजों में स्ट्रांग थी, इसलिए उसने पूरा यकीन था कि वो कभी पकड़ी नहीं जाएगी। जब किसी कल्प्रेट को लगता है कि वो सेफ है तभी उनके अंदर सबसे बुरी चीजें बाहर आती हैं। कांड्रा का अपनी बेटी को सुसाइड के लिए कहना उसी का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल था। लगता है कि कांड्रा अपनी मदरहुड से नफरत करती थी, उसका लाइफ पैथेटिक था और उसने उसके लिए अपनी बेटी को ब्लेम करना शुरू कर दिया। अगर देखा जाए इंटरनेट पर लोग, स्पेशली वो जो अनोनिमस यूजर्स नेम के पीछे छुपे होते हैं, उनके अंदर काफी सरप्राइज्ड एंगर होता है। कांड्रा के केस में भी शायद ऐसा ही हुआ। अनोनिमस टेक्स्ट उसके लिए एक नया तरीका बन गया अपना गुस्सा निकालने के लिए। वो उन बच्चों को टारगेट करती थी जो सॉफ्ट और इजी विक्टिम थे। उसे पता था कि उनकी लाइफ पर इनका इफेक्ट होगा, और कांड्रा के लिए उनका पेन उसकी सेटिस्फेक्शन था। उसे एक थ्रिल, एक फुलफिलमेंट का फील होता था। अक्सर जो लोग एक्सट्रीम अटेंशन चाहते हैं वो उसी इंसान पर अटैक करते हैं जहां रिएक्शन मिलने के चांसेस ज्यादा हों, और वो शब्द यूज करते हैं जो सबसे ज्यादा दर्द देने वाले होते हैं। कांड्रा अपनी बेटी लोरन इनसिक्योरिटीज अच्छी तरह जानती थी और उन्हीं को यूज करके उसे मेंटली तोड़ने लगी। उसके लिए ये स्टंट सिर्फ टाउन की गॉसिप नहीं बने, बल्कि कांड्रा के लिए अपनी बोरिंग और मिसरेबल लाइफ से एक एस्केप भी बन गए। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात
बात ये थी कि कांद्रा पर पेडिपल होने के शक होने लगा था। जब ओवन और ल्यूरन के ब्रेकअप हुआ तो ओवन ने अपनी लाइफ आगे बदलने की कोशिश की। मैशिंग के पेनिंग में एक लड़की से बात करना शुरू कर दिया। जैसे ही कांद्रा को इस नए रिश्ते के बारे में पता चला, उसने उस लड़की की मां को नंबर निकाला और उसे इनबॉक्स नेस्टी टेस्ट से फ्लोट कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि लड़की मजबूर हो गई ओवन से बात करना बंद करने के लिए। अब सवाल उठता है, कांद्रा ने ऐसा क्यों किया? ओवन की मां जिल और कुछ और लोगों को मनाना था कि कांद्रा के एक ऑब्सेशन डेवलप हो चुकी है ओवन के लिए। बेसिकली मैकेना फैमिली ने एक्यूज किया था कि कांद्रा अपनी बेटी का बॉयफ्रेंड उसके ऊपर अटैक किया होगा, और जो टेक्स्ट और एक्सप्लेटिव लैंग्वेज कांद्रा यूज करती थी उसे देखकर ये बात गलत भी निकलने लगती है। शायद जो फिटनेसेस वो लिखती थी वही उसके दिमाग में चल रही होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। कांद्रा ने कभी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा ही नहीं। असल बात ये है कि ह्यूमंस को अपने एक्शंस के बारे में सिर्फ रियल वर्ल्ड में नहीं बल्कि वर्चुअल वर्ल्ड में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन गया है। लेकिन ऐसे प्रोटेक्शंस हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं अपने मेथड पर। उन्हें लगता है कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे और इसी वजह से वो ये सब सोचते हैं। जब उनके क्राइम एक्सपोज होंगे तो उनकी फैमिली और लव्ड वंस किस हालत में रहेंगे। क्या कांद्रा ने कभी सोचा था कि जब ट्रुथ सामने आएगा तो उसकी बेटी ल्यूरन अपने क्लासमेट, टीचर और नेबर के सामने कैसे जाएगी? शायद नहीं। उसे पूरा ट्रस्ट था कि वो कभी पकड़ी ही नहीं जाएगी। लेकिन अब जब फैमिली को ऐसे मैस छोड़ दिया जहां से शायद वो कभी रिकवर ना कर पाए। कांद्रा ने टीनेजर को नेस्टी टेक्स्ट भेजे। इनमें से बहुत से अभी जिंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज हो गए हैं। ये समझना जरूरी है कि हमें एक्शंस, स्पेशली हमारे वर्ड्स, कॉन्सिक्वेंसेस रखते हैं। ऑनलाइन अटैक्स, गुस्सा और नफरत किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बिगाड़ सकते हैं। शायद हमें कभी पता ना चले, लेकिन उन वर्ड्स का इफेक्ट इंसान के साथ जिंदगी भर चलता है। ह्यूमन बींग्स के तौर पर ये हमारी ड्यूटी है कि हम सच समझकर बात करें। कांद्रा को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और हेल्प मिले ताकि वो अपने डीमन को ओवरकम कर सके और दोबारा अपनी पुरानी गंदी आदतों में ना जाए। उसकी बेटी ल्यूरन अपनी माँ के साथ दोबारा मिलने के लिए एक्साइटेड है और बस यही उम्मीद है कि कांद्रा अपनी डिजायर को लेकर उसकी लाइफ को फिर से डिस्ट्रॉय ना करे। आज की डेट में कांद्रा एक फ्री पर्सन है और मिशिगन में रहती है। वो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनी भी है जहां उसने अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताई। लेकिन ये डिसाइड करना व्यूअर्स पर डिपेंड करता है कि कांद्रा सच कह रही थी या फिर सिर्फ अपने क्राइम्स को कवर करने की कोशिश कर रही थी। किसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।